चलेंगे गाजियाबाद, देखेंगे मायावती को। ताकि फिर से यहाँ आपके अच्छे दिन वापस आ जाएं और बुरे दिन चले जाएं। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रही है और अभी भी, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों की मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही श्री बीपी सिंह की सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की वर्षों से चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार ने आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि होते ही रहे। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र
वह एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सौतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी तो खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सौतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो सपा सरकार में इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इनका अधिकांश अनादर ही किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा सरकार जो अपनी आज जो चुनाव के समय में, अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ये जो जगह जगह ये कहती है कि सब समाज के हितों की पार्टी है और वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम किया है, मैं समझती हूँ कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में वीकर सेक्शन की उपेक्षा हुई हर मामले में, वे हर स्तर पर, और इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का भी अनादर हुआ है। जैसे आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो सपा सरकार में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। जब BSP पावर में थी, इंडिया में पहली BSP की सरकार थी जिस सरकार ने तो SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। पदोन्नति में आप लोगों को मालूम है कि जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहती हूँ हापुड़ जिले के लोगों को, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोई कर दिया गया सपा सरकार में। भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया गया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन किया गया। सपा सरकार में ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम सपा सरकार ने किया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। ये सपा सरकार का कारनामे हैं। सरकारी भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC ST की भूमि खरीद को लेकर नया संशोधन लेकर आए जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथिया लिया जा सके। ये है अंबेडकर, ये है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के अंबेडकरवादी सोच एवं प्रेम। आप लोग समझ सकते हैं कि सपा सरकार में किस तरीके से वीकर सेक्शन की उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार
भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जाति